92 शब्द प्रति मिनट शुरू। विड्डा मेंजिज बनाम यूसुफ खान हाजी इब्राहिम खान के वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारा 95 के विस्तार की विवेचना करते हुए इस धारा में प्रयुक्त शब्द अपहानि की व्याख्या की। विराम। इस वाद में अपीलार्थी तथा प्रत्युत्तरदाताओं में आपसी कहा-सुनी हुई तथा क्रोध में आकर प्रत्युत्तरदाता ने अपीलार्थी पर फाइल दे मारी, जिसके कारण अपीलार्थी को एक मामूली सी खरोंच लगी। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय तथा विचारण न्यायालय के निर्णय को बहाल रखते हुए इसे तुच्छ अपहानि मानकर धारा 95 के अंतर्गत अपील खारिज कर दी। तथापि न्यायालय ने धारा 95 के संदर्भ में अपहानि की तुच्छता को स्पष्ट करते हुए यह अभिमत प्रकट किया कि हानि तुच्छ है अथवा नहीं, यह अपराध कृत्य के स्वरूप, उससे कारित क्षति की गंभीरता, पक्षकारों की परिस्थिति तथा उनके बीच परस्पर संबंध और आशय पर निर्भर करेगा। वही हानि एक मामले में तुच्छ हो सकती है जबकि दूसरे में वह गंभीर मानी जा सकती है। अतः किसी सैनिक द्वारा कर्नल पर हमला किया जाना या पुलिस के सिपाही द्वारा अपने अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार या विद्यार्थी द्वारा उसके शिक्षक के साथ मारपीट आदि को अनुशासनात्मक दृष्टि से गंभीर अपहानि माना जाएगा, चाहे भले ही वास्तविक शारीरिक चोट बिल्कुल ही न पहुंची हो। लेकिन यही कृत्य जब बच्चे एक दूसरे के प्रति करते हैं तो वह तुच्छ हानि मानी जाती है जो अपराध नहीं है। किशोरी मोहन बनाम बिहार राज्य के वाद में राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों की हड़ताल चल रही थी। उनमें से एक स्वामी भक्त कर्मचारी ने हड़ताल में भाग नहीं लिया और वह काम पर जाता रहा। उसका मजाक बनाने के लिए हड़ताली कर्मचारियों ने उस कर्मचारी के गले में जूतों का माला पहनाकर उसकी फोटो खींची। इस पर उसने हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अधीन अपमान का परिवाद दायर किया। अभियुक्तों का तर्क था कि इस कृत्य की तुच्छ अपहानि को ध्यान में रखते हुए यह परिवाद दंड संहिता की धारा 95 के अंतर्गत खारिज किए जाने योग्य है, परंतु न्यायालय ने अभियुक्तों की दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें दोषी माना। तथापि उदार रुख अपनाते हुए न्यायालय ने उन्हें केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त समझा। फिलिप रेंगल बनाम सम्राट के मामले में अभियुक्त तथा उसके अन्य साथियों ने सेंट्रल तार घर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंशधारियों की एक विशेष बैठक आयोजित की। बैठक के किसी सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि अभियुक्त को उक्त बैंकिंग कंपनी से हटा दिया जाए। इस पर अभियुक्त इतना क्रोधित हुआ कि आवेश में आकर चिल्ला उठा कि गवर्नर जनरल तक उसे कंपनी से हटा नहीं सकता। इसके बाद वह गाली देते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अभियुक्त के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत अपमान के लिए अभियोजन चलाए जाने पर विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराया,
लेकिन उच्च न्यायालय ने उसे दोष मुक्त करते हुए अभिकथन किया कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसके लिए दंड न्यायालय की शरण ली जाए, क्योंकि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को धारा 95 का लाभ देना न्यायोचित होगा। शिव गुलाम बनाम सम्राट के मामले में एक नौकरी से पदच्युत अधिकारी ने छाते की डंडी से सुपरिटेंडेंट को मामूली सी चोट पहुंचाई थी। अभियुक्त ने अपने बचाव में धारा 95 का सहारा लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि हानि तुच्छ एवं नगण्य होने के कारण उसका कृत्य क्षम्य था, परंतु न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए इस मामले में धारा 95 लागू करना उचित नहीं माना। इसी प्रकार किसी संभ्रांत व्यक्ति का कान पकड़ना या स्टाम्प विहीन ऋण पत्र को गुस्से में फाड़ डालना आदि को तुच्छ हानि नहीं माना गया है और अभियुक्त को इन कृत्यों के लिए दंडित किया गया। स्टॉप।